हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दक्ष लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैनेजिंग टीचर संजय कुमार। आपके लिए जो सीरीज है वह साइलो का, जो आपको बताए थे कि क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो साइलो वो देखते हैं हम लोग कैसे है। आइदर हम लोग पढ़ लिए थे, आइदर के आगे का ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, कहानी पर हम लोग आएंगे। तो आपको मालूम है कि स्टेटमेंट जो होता है उसके डायग्राम जो बनता था, आपको मालूम है कि सम, ऑल, नो, नॉट और नो रिलेशन का ही बनता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको मालूम है डायग्राम के बाद हम लोग जो कंक्लूजन आते थे वो कैसे होता था, ये भी आपको मालूम है कि सम का आपका सम का सम में, ऑल का सम में, नो का नो नॉट में, नॉट का नॉट में, नो रिलेशन तो ऑल रॉन्ग। सम को ऑल नहीं करते थे, ऑल को ऑल नहीं बनाना था, नॉट को नो नहीं बनाना था। और आपका एक था कि स्टेटमेंट का नेवर भी कंक्लूजन, मतलब कथन कभी निष्कर्ष नहीं होगा। तो हमने पढ़े थे यहां तक कि अगर वह नो रिलेशन होता है तो आइदर होता। आइदर हमने बता दिया कि आइदर कैसे होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन जो लिखा है ध्यान समझिए। स्टेटमेंट है कि सम फॉक्स आर डॉग, मतलब कुछ लोमड़ी जो है कुत्ता है। तो आप डायग्राम बनाइएगा। अगर यहां पर हो गया फॉक्स, यहां पर हो गया आपका क्या, डॉग। ठीक है, डायग्राम के बाद जो आपका कंक्लूजन है लिखा कि सम फॉक्स आर नॉट डॉग, मतलब कुछ फॉक्स जो है कुत्ता नहीं है। अब अधिकांश समझिए बच्चे सीधे कहते हैं हाँ सर सही बोल रहा है, कुछ है तो कुछ नहीं हो सकता है। बार बार उसके मन में ही आएगा कि सर कुछ है कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता शब्द लिखा है यहां पर, आपका कैन नहीं लिखा है, ना हिंदी में हो सकता लिखा है। इसका मतलब कंफर्म बोल रहा है कि ये नहीं है। लेकिन हमें मालूम है सिर्फ रिलेशन है थोड़ा सा, बाकी है या नहीं है ये नहीं बता सकते हम लोग। इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। याद रखिए क्या होगा, गलत होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, लिखा है सम रैट्स आर नॉट कैट्स। तो आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। रैट, ये आपका हो गया कैट। अब जानते हैं कि नॉट के लिए हम लोग बीच वाले को कलर कर देते हैं, मतलब यहां से तुम्हारा मेरा रिलेशन थोड़ा सा गायब हो गया। अब जो आपके पास जो बना, इसके बाद हम लोग आते हैं कंक्लूजन। तो कहता है सम रैट आर कैट, मतलब कुछ चूहा बिल्ली है। तो बहुत बच्चे कहते हैं, 90% बच्चे ही कहते हैं कि हाँ सर ये सही बात है। कुछ नहीं है तो कुछ हो सकता है। एक ध्यान से, बार बार यही कहेगा कुछ है कुछ नहीं हो सकता है। सर कुछ नहीं है कुछ हो सकता है, हो सकता बार बार पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर सकता शब्द लिखा हुआ नहीं है, ना कैन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो पूरे निचोड़ निकला यही बात निकलता है। क्या निकलता है, तो देखिए ध्यान से, यही बात हमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी निगेटिव। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो याद रखिए निष्कर्ष जो होता है आपका, कथन के बाद निष्कर्ष जो आता है कंक्लूजन, हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। दूसरा कहता है कि स्टेटमेंट इज निगेटिव देन कंक्लूजन इज ऑलवेज निगेटिव, कैन नेवर बी पॉजिटिव। यदि कथन आपका निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं उसी का जवाब आता है। अगर किसी दोस्त को अगर आप प्रेम से बोलते हैं तो आपका प्रेम से बात करेगा, अगर गाली गलौज करते हैं तो वो भी आपको गाली गलौज करता है। जैसा आपका स्टेटमेंट होता है सेम आपका क्या होता है, कंक्लूजन आता है। याद रखिए जैसा आपका कथन होगा वैसा ही आपका क्या होगा, कंक्लूजन और निष्कर्ष होता है। इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव हम लोग देते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव देते हैं। अब आता है कि सर अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिक्स हो तो कैसे। तो याद रखिए निगेटिव वाला जो क्वेश्चन आता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव, बच्चे यही फंसते हैं। 90% बच्चे गलत करके चले आते हैं, ज्यादातर बच्चे का भगवान गलत होने लगता है, सिर्फ एक जानकारी के अभाव के कारण। आप हमको बताएंगे सिर्फ 3 कहानी, पूरे साइलो खत्म। 3 स्टोरी, 3 कहानी पर आपका निगेटिव वाला कभी गलत नहीं होगा। लिख के रख लीजिए, 3 कहानी आपको बताते आज
और 3 स्टोरी से आपका निगेटिव वाला कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहां पहले स्टेटमेंट है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम में। सम कैट्स आर डॉग, आपको मालूम है यहां हो गया कैट, इसका रिलेशन हो गया किससे, डॉग से। फिर कहता है नो डॉग इज लायन, मतलब कोई भी डॉग जो है वह लायन नहीं है, हो गया। यहां पर कैट का रिलेशन डॉग से और डॉग का रिलेशन खत्म हो गया किससे, लायन से। अब इस कहानी को समझिए सिंपल में कितना आसानी से बनता है। अब देखिए, कैट जो बोलता है डॉग को कि दोस्त चलो मार्केट घूमने चलते हैं। कैट और डॉग में दोस्ती था, तो दोस्त जो होता है थोड़ा सा रिलेशन का मतलब होता है दोस्त, याद रखिए थोड़ा रिलेशन का मतलब होता है दोस्ती। कैट का दोस्ती किससे था, डॉग से। कैट बोलता है दोस्त चलो मार्केट घूमने चलते हैं। और डॉग का एक दुश्मन है लायन, नो का मतलब आपको बताए थे कि मतलब होता है वह क्या हो गया, दुश्मन हो गया। कौन था उसका दुश्मन, लायन। अब देखिए कैट और डॉग दोनों कंधा पर हाथ रखा, ये दोस्ती न तोड़ें गाना गाते हुए निकलना शुरू कर दिया। लेकिन जो उसका दुश्मन था लायन, आज मन बनाया कि जहां डॉग मिलेगा उसको बहुत मार मारेंगे, जहां भी डॉग मिलेगा उसको पीटना शुरू कर देंगे। ये दोनों अनजान ने चलना शुरू कर दिया। जैसे रास्ते में क्या हुआ, डॉग दिखाई दिया। अब लायन मारना शुरू कर दिया किसको, डॉग को। अब उसके साथ कौन था, कैट। उसके साथ कौन था, कैट। अब बताइए कोई मारना शुरू करेगा और उसके साथ दो भी है, पीछे से मारना शुरू करना थे, सही बात है चोट लग जाएगा, लगेगा अगर चोट। तो अब आया जब जैसे आपको मालूम है कि मार होता है, अब शिकायत की बारी होता है। तो अब यहां देखना है कि मारने वाला कौन था, मारने वाला लायन था। और गलती से पिटाया कौन, तो कैट, क्योंकि साथ ही जा रहा था। तो याद रखिए जो मार खाता है वही हमेशा क्या होता है ना, शिकायत करने जाता है। मारने वाला कभी शिकायत नहीं करता है, याद रखिए। तो यहां पर मारने वाला कौन था, लायन। अब पिटा कौन गया, गलती से, क्योंकि तो दुश्मन था डॉग, तो बाद में बदला ले लेगा। देखिए गलती से कौन पिटाया, कैट। तो कैट शिकायत करने चलेगा किसको, अब लायन को। अब देखो ध्यान से कंक्लूजन आइए, देखिए ध्यान से, कितना पिटाया, तो सर थोड़ा पिटाया, क्योंकि किसी को गलती से ना थोड़ा पिटाई लगता है, जानबूझ के ज्यादा पिटाई लगता है, गलती से थोड़ा पिटाई लगता है। तो अब देखिए गलती से पिटाने का मतलब होता है, आपने हम बताया था जब भी गलती से पिटाएगा तो बोलिएगा नॉट। नॉट का मतलब होता है कि थोड़ा मार लगा है, नॉट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पिटाई लगना। अब आइए यहां आइए कंक्लूजन में, देखिए कितना आसानी से बन गया होगा आपका। अब सम कैट आर नॉट लायन, मतलब कैट शिकायत कर रहा है लायन को कि देखो तुमने हमें थोड़ा सा मारे हो। नॉट का मतलब थोड़ा सा, सच में, क्योंकि जब डॉग को मारा था तो गलती से किसको कैट लग गया, तो इसलिए पहला बात सही है कि सच में उसको पिटाई लगा था थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन आइए, नो कैट इज लायन। नो का मतलब होता है कि बहुत मार मारना, इतना मार मारना कि मर ही जाए वो। तो क्या किसी को गलती से इतना मार मार लगता है जो इसको मर जाए, तो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि यही बोल रहा है कि बिल्ली की देखो शेर को कहता है तुम हमको इतना मार मारे हो कि मर जाएंगे। तो नो का मतलब होता है जानबूझ के पकड़ पकड़ के मारना, तो ऐसा दुश्मनी नहीं था, तो ये गलत हो गया। अब आइए दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। यहां कौन शिकायत कर रहा है, लायन। किसको, कैट को, कि तुमने थोड़ा सा हमको मारे हो। अब बताइए कैट कहां मारा है, मारने वाला तो खुद लायन था ही, तो इसका मतलब ये जो है वो गलत है, क्योंकि लायन शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि मारने वाला शिकायत नहीं करता है। चौथा आइए, नो लायन इज, फिर से लायन शिकायत कर रहा है किसको, कैट को, कि तुम इतना मार मारे हो कि हम जंगल से 1 महीना नहीं निकलेंगे। अब बताइए लायन को कैट मार सकता है, यहां तो दिख रहा है मारने वाला कौन था, लायन। ये गलत हो गया, देख कितना आसानी से बन गया। तो अगर किसी में निगेटिव हो, बस देखना है कितना वो जुड़ा उसके साथ, जो जुड़ा है वही शिकायत करेगा। याद रखिए मारने वाला लायन था, मार खाने वाला कैट था, और गलती से, तो गलती से थोड़ा मतलब नॉट, जहां भी आपको लिखा रहेगा नॉट मतलब कुछ नहीं, वही आपका आंसर होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक, सारा का सारा गलत हो गया। तो कभी भी आपको निगेटिव वाला इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस कहानी को याद रखिएगा
कि कैट जो है वह गया है तो कितना पिटाया, थोड़ा सा कि बहुत पिटाया। तो थोड़ा सा पिटाता है तो नॉट बोलता है। अब हम लोग आते हैं कहानी नंबर दूसरा, स्टोरी अब आ गया दूसरा। अब इसमें लिखा है ऑल कैट्स आर डॉग। तो हम लोग पहले लिखते हैं यहां पर आपका कैट, ये आपका हो गया डॉग, और फिर से हुआ नो डॉग इज लायन, मतलब डॉग और लायन में फिर से दुश्मनी हो गया, मार हो गया। अब आइए यहां पर देखिए स्टोरी को दूसरा सुनते हैं। तो आपको मालूम है कि पिछले स्टोरी में कैट जो है पिटा गया, क्योंकि वो गलती था, पिटा गया गलती से। अब कैट कहता है डॉग को, दोस्त चलो हम लोग मिलके मारते हैं किसको, लायन को, क्योंकि हम लोग को ना पिछले बार मार दिया है। ऑल का मतलब होता है कि आपने जानबूझ के जा रहे हैं एक बन के, ऑल का मतलब आप उसमें कूद गए हैं, बराबर हो गए हैं, भाई भाई बन गए, कि भाई भाई होके कहते हैं कि अब चलो भाई उसको पीटेंगे, आप जानबूझ के जा रहे हैं। तो कैट जो है अब क्या हो गया, डॉग को बोला, डॉग को कि दोस्त चलो मारते हैं किसको, लायन को। दोनों मिलके चल गया मार करने, किससे, लायन से। दोनों मिल किससे मार करने चला गया, लायन से। जैसे लाइन मिला मार शुरू, एकदम साउथ फिल्म की तरह, कभी उछले कभी उछले, 1 घंटा तक मार चला। उसके बाद जब मार होता है आपको मालूम है शिकायत की बारी आता है। मार जब होता है शिकायत की बारी होता है। सिंपल बात को समझो, अगर किसी गांव मोहल्ले में 10 लड़का लड़ रहा है आपस में, सबके मम्मी पापा चले आए, तो सब बच्चे के मन से ही आवाज निकलता है मम्मी उसने मारा है। कोई कहता है कि मम्मी हमने मारा है, कोई बच्चा नहीं कहेगा कि मम्मी हमने मारा है, सब यही कहेगा मम्मी उसने मारा है। मतलब यहां हर कोई शिकायत करता है सिर्फ मारने के लिए, कोई नहीं कहता है कि हमने जो है ना दूसरे को मारे हैं, बोला सब हमको मारा है, मतलब मारे खाए हम लोग। तो ऑल का मतलब यही बात होता है कि जितने व्यक्ति होंगे अब सब एक दूसरे को शिकायत करेंगे कि वो मारा, गलती हो सही हो, कि थोड़ा भी पिटाई लगेगा लेकिन बहुत बोलेगा। याद रखिए थोड़ा भी पिटाई लगेगा बहुत होगा। तो अब अगर जानबूझ के कोई लड़ाई हो रहा है, अब उसमें कूद जाइएगा, तो कूद गए इसका मतलब क्या हुआ कि आप पिटाइएगा भी और पिटिएगा भी, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पिटिएगा। अब आइए इस केस में जितना भी निगेटिव बोला जाए, जितने भी शब्द निगेटिव बोला जाए सब देख के सही कर दीजिएगा। एक भी आपको क्या करना है, निगेटिव को नहीं छोड़ना है, सिर्फ जितना लिखा रहेगा सबको डाल देना है। इसको उठा के अब आइए यहां ध्यान से। पहला नॉट एकदम सही, दूसरा नो एकदम सही, तीसरा नॉट एकदम सही, चौथा नो एकदम सही। कुछ भी निगेटिव बोले, कैट कहता है शेर को ना, कि कैट कहा लाइन को, मतलब बिल्ली कहता है शेर तुमने मारा, बोला सच में भाई बिटाई तो लगा है इसको। फिर कहता है कि तुमने बहुत मार मारा, तो भाई गलती से या जानबूझ के पिटाया तो जरूर है, ये भी शिकायत करा। शेर भी कहता है कैट को कि तुमने हमें मारा, सच में भी मारा है। और लाइन भी कहता है यहां पर किसको, कैट को, कि देखो तुमने हमें मारा। तो जब शिकायत जब मारे चल रहा था तो हर दूसरे को शिकायत करता है। तो याद रखिए जब भी इस तरह का ऐसा निगेटिव होगा इसका मतलब वो जानबूझ के गया है। ऑल का मतलब होता है आपने जानबूझकर आप रस झगड़ा करने गए हो, लड़ाई करने गए हो। तो इस केस में जितने भी निगेटिव बात होगा हर बात आपका सही हो जाएगा, ए टू जेड। कुछ बोले थोड़ा पिटाया बहुत पिटाया तो मतलब पिटाना ही है इसको, तो इस केस में ए टू जेड सारा का सारा सही होता है। अब आते हैं आपको नेक्स्ट कहानी नंबर तीसरा, स्टोरी आपका तीसरा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब देखिए ध्यान से। कहता है नो ब्रदर इज मदर, नो ब्रदर इज मदर। आइए अब देखिए यहां ध्यान से, ये आपका हो गया ब्रोदर। अब ब्रोदर के रिलेशन किससे खत्म हो गया, मदर से। तो ब्रोदर के रिलेशन हो गया खत्म, मतलब ये नो मतलब हो गया निगेटिव। ऑल ब्रोदर आर सिस्टर, अब सारे ब्रोदर जो है क्या है, सिस्टर है। अब देखिए ध्यान से, अब इस कहानी को ऐसे कोरिलेट करते हैं, देखिए ध्यान से। थोड़ा सा क्या है कि इसमें जो निगेटिव अंदर वाले से है, इससे पिछले वाले कहानी में बाहर वाले से थे। अब इसको देखिए ध्यान से कहानी कैसे हुआ। अब क्या हुआ कि मम्मी जो थी अपने मैके से एक बड़ा सा अचार का बरनी जो था ना, जो अचार डालने वाला बुझाम जो था वो लेके आई थी, उसमें अचार पूरा भरा हुआ था। अब ये जो भाई जो था वो गया अचार खाने से कर पटक के फोड़ दिया।
जैसे फोड़ा मम्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर। अब मम्मी जो है इसको मारना शुरू कर दी। किसको मार रही है? भाई को। जैसे मारना शुरू की, अब बहन इसको बचा रही है। कौन बहन? छोटी वाली तो नहीं, क्योंकि छोटी वाली सबसे पहले डंडा लेके देगी, मम्मी और मारो और मारो, एकदम ठीक कर दो भैया को। लेकिन बड़ी वाली बहन थी जो थोड़ा सा माया लगता अपने भाई पर, तो बचाने गई। मारने वाली कौन थी? मम्मी। मार कौन खा रहा था? भाई। अब बचा कौन रहा है? बहन। तो आपको मालूम है कि बचाने वाले को थोड़ा ना थोड़ा पिटाई लगी जाता है। अब मम्मी गुस्सा में डंडा चला रही है, भाई को पकड़ के बचा रही है, बचा रही है। अब थोड़ा देर बाद मम्मी गुस्सा शांत हुआ, तो पिटाई के बाद आपको मालूम है कि मार के बाद शिकायत की बारी आता है। तो शिकायत कौन करेगा? यहां ध्यान से देखिए। तो गलती से कौन पिटाया? आपको मालूम है कि गलती से पिटाया है कौन? बहन। क्योंकि भाई तो भाई गलती किया तो पिटाया था जानबूझ के। तो जो बचाने जाता है उसको कोई भी व्यक्ति बहुत नहीं मारता है। आपको मालूम है कि बचाने वाले को थोड़ा सा पिटाई लगता है, ये नहीं कि उसको मारने लगता है कि तुम बचाने का है आया। तो अब यहां देखिए, थोड़ा पिटाई का मतलब होता है कि नॉट। अब शिकायत कौन करेगी? बहन, क्योंकि पिटाई कौन है? बहन। तो जैसे बहन शिकायत करेगी किसको? जाके मम्मी को, कि देखो मम्मी तुमने भाई को मार रहा था, हमको भी थोड़ा मार दी। अब यहां देखिए ध्यान से, सिस्टर बोला, सम सिस्टर आर नॉट मदर, मतलब बहन शिकायत कर रही किसको? मम्मी को, तुमने थोड़ा सा मारी हो। सच में ये सही बात है। दूसरा कहता है नो सिस्टर इज मदर, मम्मी तुम हमको इतना मार मारी हो कि हम तो 2-4 महीना खाना पीना बनावे नहीं करेंगे। क्या सच में मम्मी इतना मार मारी है बहन को? नहीं, गलती से थोड़ी इतना कोई मारता है। अगला क्या आया? मदर शिकायत कर रही है, सम मदर आर नॉट सिस्टर, किसको? मम्मी कह रही है बहन को कि तुमने हमको मारी है। क्या ऐसा कोई बात हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता है। फिर यहां आइए, फिर मम्मी कहती है कि मम्मी किसको कह रही है? सिस्टर को, बहन को, कि तुमने हमको बहुत मार मारी है। तो क्या मम्मी को कोई मारा है? मम्मी को मारने वाला एक ही है, जन्म लिया, वो भी मम्मी की मम्मी, दूसरा कोई नहीं मार सकता है मम्मी को। यहां देखिए ध्यान से, सीधा समझिए कि अगर गलती से गए थोड़ा पिटाइएगा, और किसी को बचाने गए तो थोड़ा पिटाइएगा, लेकिन अगर जानबूझ के लड़ाई में चले गए, इसका मतलब आप मन भर पिटाइएगा, वो भी पिटेगा, आप भी पिटेगा, शिकायत दोनों तरफ से चलेगा। बस 3 कहानी, इस 3 कहानी को याद रखिएगा, तो आपको निगेटिव कभी गलत नहीं होगा। याद रखिए, सिर्फ ध्यान देना है कि हमने जो लड़ाई में गए या निगेटिव में गए कितना गए। थोड़ा गए तो थोड़ा शिकायत कीजिए, जानबूझ के गए तब दोनों तरफ शिकायत चलेगा, थोड़ा भी बहुत भी। और किसी को बचा रहे हैं तो थोड़ा सा ही पिटाई लगेगा। तो थोड़ा वाले के लिए हमेशा नॉट बोला जाता है, नो नहीं बोला जाता है। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा, आपका कभी गलत नहीं होगा, निगेटिव और पॉजिटिव वाला। अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे वो इसी में हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी वाला, संभावना वाला। इसमें भी आपका पॉसिबिलिटी एक शब्द नहीं था, सिंपल पढ़ रहे थे, तो हम पॉसिबिलिटी अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अगले में। देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपके पास जो आपका 2 डेट दिख रहा है, 2 टाइम दिख रहा है। तो दक्ष में जो आपका एक बैच स्टार्ट हो रही है, 2-2 बैच, एक आपका है 16 तारीख से, 16 फरवरी से 3 से 5, और दूसरा बैच है 18 फरवरी से 9 से 11। तो करना क्या है, जितना जल्दी आ सकते हैं उतना जल्दी आके अपना एक रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना एक सीट बुक कराइए, और अपने क्या कीजिए, जो जिंदगी का मुकाम है, जो हासिल करना है, उसे पंखों दीजिए और उड़ान भरिए, ऐसा कि आसमान भी आपके लिए ना, आकाश भी आपके लिए रास्ता छोड़ दे, एकदम साफ हो जाए कि आप अपने उड़ान को भर सके। इसलिए नौकरी लेना है लाइफ में तो दक्ष में जरूर आइए और अपना एक सीट बुक कराइए और आगे अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।